हालेलुया। चलिए आज हम बात करेंगे आज हम ना शैतान के कामों को जानेंगे। कितनों को ये मालूम है कि शैतान है? मालूम है? दुष्ट आत्माएं हैं, वो काम करती हैं, पता है आप सभी को। और आज हम उसके कामों को जानेंगे अच्छे से। मैंने कहा आपका आनंद दुगना हो। आमीन। सबने आमीन कहा। आपको मालूम होगा शैतान यही नहीं चाहता कि आप आनंदित रहो। शैतान नहीं चाहता कि आप आनंदित रहो और आपका आनंद बढ़े। वो कभी नहीं चाहता कि आप खुश रहो, आनंदित रहो, आपका आनंद बढ़े। वचन कहता, खुदावन पवित्र वाणी में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है वो आता है और आनंद को चुरा के ले चला जाता है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। शैतान आता है और हमारे आनंद को लेकर चला जाता है। शैतान आता है और जो बीज हमारे हृदयों में बोया जाता है वो चुरा के चला जाता है। आप समझते इस बात को? वचन कहता है वो आया है नाश करने, घात करने, चोरी करने, फाड़ने के लिए। कितनों ने पढ़ा है वचन में? हालेलुया। आप समझे? आज हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझेंगे और परमेश्वर के वचन से हम शैतान के कामों को आज जानेंगे। और हालेलुया। वो आया, आपके आनंद को लेकर चला जाता है। क्यों? वो आता है, बीज को उठाकर चला जाता है। क्यों? वो आता है, हमारी आशीषों को चुरा कर चला जाता है। क्यों? मेरा सवाल है आपसे, क्यों? हमें वचन याद नहीं रहता? क्यों? सबका ध्यान ही थे या? हालेलुया। सबका ध्यान यहीं पर है। ओके। क्यों वो हमारे आनंद को लेकर चला जाता है? क्यों वो हमारी आशीषों को लेकर चला जाता है? क्यों? ये सवाल है। क्योंकि कलीसिया सावधान और सीरियस नहीं है। आप समझे इस बात को? क्योंकि मैं फिर से बोलूं, मैं शुरू से बोलूं एक बार फिर से। हालेलुया। मैं शुरू से फिर बोलना चाहता हूं। शैतान आता है और हमारे आनंद को चुरा के चला जाता है। शैतान आता है, वो हमारी आशीषों को चुरा के चला जाता है। शैतान आता है, हमारे आनंद को लेकर चला जाता है और बीज को उठा के चला जाता है। क्यों? मैंने कहा क्यों? क्योंकि कलीसिया अभी सावधान नहीं है। कलीसिया अभी सीरियस नहीं है। वो लोग जिनके जीवन से, जो चर्च में आते हैं, आनंद से भर जाते हैं, जब वो घर चले जाते हैं उसके बाद उनका आनंद भी चला जाता है, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। यस, क्योंकि वो सावधान नहीं है। आप समझे इस बात को? हालेलुया। हालेलुया। वो सीरियस नहीं है। आज कलीसिया सीरियस नहीं है अपने जीवन में, अपनी आत्मिकता में, अपने आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में, वचन में, उसकी हुजूरी को लेकर सीरियस नहीं है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। जब आप सीरियस नहीं होंगे, जब आप सावधान ना रहोगे, जब आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, क्या कहते हैं? क्या लिखा होता है? सावधान। लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? सब जोर से बोले। सावधान। किस बात से? कहीं चोर आपका सामान ना चुरा के चला जाए। सावधान। सावधान, कहीं चोर आपका बैग, आपका लगेज, आपका पर्स ना उठा के चला जाए। सावधान।
आज कई ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं जो अपने जीवन में सावधान नहीं है, सीरियस नहीं है, और शैतान आता है और आपके आनंद को चुरा के चला जाता है, आपकी आशीषों को लेकर चला जाता है, आपके अंदर से बीज को उठाकर चला जाता है, ताकि आप लोग आनंदित ना रह सको। इस बात को समझिए आप गहराई से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सबसे पहले मैं आपके इस बीच में एक वचन रखना चाहता हूं। यदि आप 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 और उसकी 6 में पढ़ें, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। कलीसिया को यहां पर, थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को पौलुस यहां पर समझाता है, क्योंकि हम, क्या लिखा है, क्योंकि हम दूसरों के समान सोते ना रहे। आप इस वचन थोड़ा इस वॉइस थोड़ी हल्की खोलो जल्दी से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जीवन में सावधान नहीं हैं और वो सो रहे हैं। पौलुस यहां पर कहता है, क्योंकि हम दूसरों के समान सोते ना रहें। कितने ये इस बात को समझिए, समझ आया यहां तक? हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें, क्योंकि यदि आप 1 पत्रस का 5:8 में पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, शैतान सचेत रहे, शैतान तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान घूम रहा है, खोज रहा है किसको पकड़ के फाड़ डाले। इसलिए बस के अंदर, ट्रेन के अंदर लिखा होता है, सावधान रहें, सावधान रहें, क्योंकि चोर घूम रहा है, चोर घूम रहा है तुम्हारा सामान चुराने के लिए, तुम्हारा लगेज उठाने के लिए, तुम्हारे पर्स से चोरी करने के लिए वो घूम रहा है। इसलिए यहां पर देखें, सब पौलुस कहता है, ओ हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हम जागते और सावधान रहें। 1 पत्रस 5 की 6 में लिखा, 5 की 8 में लिखा, सचेत रहो, चौकस रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है, खोज रहा है किसको फाड़े और किसको खा जाए। आप समझे इस बात को? आज मसीह के लोग सीरियस नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, जाग नहीं रहे। पौलुस कहता है, दूसरों के समान सोना, जागो और सावधान हो जाओ, चौकस रहो, सचेत रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग सीरियस नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पर एक है जो बड़ा सीरियस है। यस, एक है जो बड़ा सीरियस है, वो शैतान है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो सीरियस हैं। मालूम क्यों? आज मसीह के लोग भूले हुए हैं, हम क्यों मसीह में आए हैं, क्यों खुदा ने हमें चुना है, अलग किया है, ठहराया है, नियुक्त किया है। पर शैतान नहीं भूला, शैतान अपने काम को लेकर सीरियस है। इस बात को याद रखें, शैतान अपने काम को लेकर सीरियस है, वो चौकस है। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, वो सीरियस है, वो चौकस है। यदि आप मत्ती की किताब उसका लिख लें, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़े, आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। खुदावंद यीशु के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे, उपवास में थे, कलाम कहता वो 40 दिन रात फास्टिंग में थे, उपवास में थे। कलाम कहता फिर उसके बाद यीशु मसीह को क्या लगी? सब जोर से बोले, क्या लगी? क्या लगी? भूख लगी। आप भी बोले, क्या लगी? अरे यार जोर से बोले ना, जोर से बोले। हाँ, रुके। शैतान, खुदावंद यीशु के वचन में लिखा कि 40 दिन और रात के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। मेरी बात पहुंची तक? तो अभी तक आई नहीं। फिर से बताए, क्या लगी? और निकाले अंदर से इसको, और निकाले अंदर से। हालेलुया। भूख लगी। और कलाम कहता है शैतान इतना सचेत है, शैतान इतना सीरियस है अपने काम को लेकर कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तब शैतान अपनी एंट्री मारता है। आप समझिए इस बात को। तब उसकी एंट्री होती है, कहता है
यीशु मसीह को कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं यहाँ मेरा वचन ये नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के लोग इतना सीरियस, इतना एक्टिव, इतना सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, पर शैतान कितना सावधान है अपने काम को लेकर, अपने मकसद को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर। वो कितना सीरियस है। जिस समय यीशु को भूख लगी, उसी समय शैतान उसके यीशु मसीह के सामने आया और कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र। अपने मकसद में कितना खड़ा है, उसकी योजनाओं को समझें और जानें कि जब वो लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आया, उसका दुश्मन आया और उसके गेहूं के बीच में जंगली बीज डालकर चला गया। आज इसी प्रकार से आज बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो सो रहे हैं, वो कलीसिया में भी आकर सोते रहते हैं, घर में भी सो रहे हैं। फिर क्या होता है, जब लोग, जो परमेश्वर के लोग सोते रहते हैं, तब उनका शत्रु अर्थात उनका दुश्मन अर्थात शैतान आता है और जंगली बीज, वो बीज लगाकर चला जाता है। जो यहोवा ने आनंद दिया, जो यहोवा ने आपको आनंद दिया, जो यहोवा ने आपको बरकत दी, जो यहोवा ने आपको आशीष दी, जो यहोवा ने आपको फ्रूट दिया, उसके बीच में उसने क्या किया, अपना गंदा बीज डाल के चला गया, ताकि आपका आनंद दुख में बदल जाए।
यीशु मसीह ने आपके दुख को आनंद में बदला, पर जब आप सोते रहते हो वो आता है और अपना गंदा बीज उसमें डाल देता है और आपका आनंद फिर दुख में चला जाता है। आप समझे इस बात को, शैतान की प्लानिंग को समझे, उसकी योजना को समझे कि वो क्या करने आया है। यूहन्ना 10:10 में लिखा, वह चोरी करने, वह घात करने, वह मारने, वह नाश करने आया है। जो खुदा ने आपको दिया है वो उसको चोरी करने आया है, वो उसको छीनने के लिए आया है, वो उसको उठाने के लिए आया है, वो उसको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आया है। और आज कलीसिया सो रही है। चलिए और गहराई से हम समझेंगे इसकी 38 पढ़े, 38। खेत संसार है, खेत संसार है। आप जो बैठे हो ना, आप खेत हो। आप कौन हो? खेत। आगे, अच्छा बीज राज्य की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। कितने समझे यहां तक? समझ आया? सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समझे कि परमेश्वर क्या चाहता है और शैतान क्या चाहता है। हमें दूसरों के समान सोते नहीं रहना। पौलुस कहता जागते और सावधान रहना है। जब आप सोते हो, सोने का अर्थ समझें। मैं ये नहीं कहता कि आप रात को भी जागते रहो, समझें आप आत्मा में जागो। आत्मा में यीशु मसीह ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोल के आगे चले गए तो कलाम कहता है वो फिर से सो रहे थे। यीशु कलाम कहता है जब वो प्रेम में पड़ा, जब वो अभिलाषा में पड़ा, जब वो दलीला की गोद में सो रहा था, कलाम कहता दलीला ने चुपके से उसके बालों को काट दिया। वो दूसरों के नहीं सो रहा था, वो अपने जीवन में सावधान नहीं था, वो सीरियस नहीं था, अपने अभिषेक को लेकर वो सीरियस नहीं था। आप इस बात को समझे गहराई से। वो सीरियस नहीं था अपने अभिषेक को लेकर जो खुदा ने उसको दिया था। कलाम कहता है उस औरत ने उसके बालों को काटा
और उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि किस समय परमेश्वर का आत्मा उससे दूर चला गया, क्योंकि वो सो रहा था। कलाम कहता है उसका शत्रु, उसके दुश्मन बाहर वेट कर रहे थे। उसके दुश्मन बाहर वेट कर रहे थे। समझे इस बात को कि मैंने क्यों कहा कि जो हमारा दुश्मन है वो कितना सीरियस है अपने काम को लेकर, और जो खुदा के बंदे हैं वो सीरियस नहीं है। सैमसन सीरियस नहीं था पर उसका जो दुश्मन थे वो बाहर ताक में लगे हुए थे कि कब हम इसको पकड़ें और पकड़ के फाड़ डालें। आप उसका अंत देखो। जब सैमसन सीरियस नहीं था तो कलाम कहता है उसके दुश्मनों ने उसको पकड़ा, उसको पकड़ के उसकी आंखें फोड़ डाली, उसकी आंखें निकाल दी। उसका अंत देखो कैसे हुआ। अंत में वो मर गया उन्हीं लोगों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो था जो शेरों को पाट डालता था। ये वो था जो हजारों को एक हड्डी से मार गिराता था। ये वो सामर्थी व्यक्ति था जिसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछ में आग लगाकर अपने दुश्मनों के खेत में भगाया था। अंत में ये सो रहा था, अंत में ये सीरियस नहीं था, और इसका दुश्मन उतना ही ज्यादा सीरियस था इसको पकड़ने के लिए। आज इसी प्रकार से हम सीरियस नहीं हैं और हमारा दुश्मन गात में लगा हुआ है, हमारा दुश्मन ताक में लगा हुआ है। वो फाड़ने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए, जो खुदा ने आपको दिया है उसको चुराने के लिए वो ताक में लगा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने, पर मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए। अब इस बात को समझे। खुदावन यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने, घात करने, मारने के लिए, नाश करने के लिए। यीशु ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। जब आप सो रहे हो तो वो आपके जीवन को नाश करेगा। आप जागते और सावधान रहो। आप एक अच्छे द्वारपाल बनो, आप एक अच्छे रखवाले बनो अपने घर के। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कब काम करता है? वचन में पढ़ा,
वह रात को, उसका शत्रु रात को आया और वो बीज को डाल के चला गया। कब आया? रात को। जिस घर में प्रार्थना नहीं होती, आप समझिए इस बात को, वो देखता है, वो क्या करता है? सुनो, यदि आप अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 7 में यदि आप पढ़ें तो एक दिन कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा तू कहां से आता है? पूछा था ना, पूछा था कि नहीं? परमेश्वर ने कहा शैतान से, तू कहां से आता है? कहां से आता है? शैतान कहता है आगे से, मैं तो पृथ्वी के ऊपर से इधर उधर घूमता हुआ डोलते डालते आ रहा हूं। और मेरी बातें तुम में होंगी, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी से होती मेरे है, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन। तुम बहुत सा फल लाओ। शैतान यही नहीं चाहता कि तुम उसमें बने रहो और वो तुम में बना रहे। ये शैतान का प्लान है आपके प्रति। शैतान यही नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि तुम उसमें बने रहो और वो तुम में बना रहे। उसको मालूम है जब तुम उसमें बन जाओगे और वो आप में बन जाएगा तो उसको मालूम है आपके लिए महान और बड़े रास्ते खुलेंगे। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को समझो, उसको पता है, उसको पता है, आपसे ज्यादा पता है। उसको यह मालूम है कि यदि आप खुदा में और खुदा का वचन आप में बना रहेगा तो आप फलवंत हो जाओगे, आप फ्रूटफुल हो जाओगे, आप एक सामर्थ्य जाति बन जाओगे। और वो यही चाहता है कि आप ना बनो। वो आपको फ्रूटफुल नहीं होने दे रहा।
परमेश्वर के वचन में एक जगह ऐसा लिखा है, यदि आप मत्ती में पढ़ो तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करे, यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेगा और जो कुछ भी वह मांगेगा, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को समझे, शैतान नहीं चाहता कि शैतान नहीं चाहता कि आप परिवार मिलकर प्रार्थना करो। आप समझिए उसके कामों को, उसकी युक्तियों को, उसके षड्यंत्र को समझे। आप सीरियस हो। पर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परिवार मिलकर प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मिलकर प्रार्थना करोगे, जब तुम जो भी पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, और शैतान को भी मालूम है, यदि कलीसिया ऐसा करना शुरू कर देगी तो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। शैतान को मालूम है जब आप ऐसा करोगे तो आप फ्रूटफुल हो जाओगे। शैतान को भी पता है कि जब आप दो जन मिलके प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, जब आप एक मन हो जाओगे, जब आप में एकता आ जाएगी तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा परमेश्वर से आशीष पाने से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा खुदा से बरकत पाने से। हालेलुया। फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा सामर्थी होने से। इसलिए शैतान अपने काम को करने के लिए सीरियस है। वो घरों में क्लेश, जब आप सोते हो तो क्लेश को फेंक के चला जाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। एक जगह लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, शरीर में प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कितने समझे यहां तक? जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वो समझे इस बात को मेरे प्रियजनों। वो हमारी संगति के पीछे, हमारी प्रार्थनाओं के पीछे पड़ा है। वो नहीं चाहता कि आप संगति में आओ, वो नहीं चाहता कि आप संगति करो, पर खुदा चाहता है कि तुम संगति करो। वो नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना में बढ़ो, पर परमेश्वर चाहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब तुम प्रार्थना में रहोगे, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से सुने, पढ़े, एक बार पढ़ दीजिए पूरा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए यहां पर देखेंगे एक बार फिर से, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो। सबसे पहले लिखा है उठ। कलीसिया, दयासागर चमत्कार चर्च की कलीसिया यहां पर देखें, दयासागर चमत्कार चर्च की कलीसिया यहां पर देखें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा दूसरों के समान सोते ना रहो, जागते और सावधान रहो। यहां पर यहोवा की वाणी क्या कहती है? उठ। सब मिलके बोले, क्या लिखा? प्रकाशमान हो। आइए पढ़े धीरे धीरे, आइए इधर देखें सभी, बोले क्योंकि तेरा प्रकाश दोबारा से पढ़े। उठ, उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो। क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग सो रहे हैं।
लिखा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। पढ़े आगे। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा की सामर्थ्य, यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। दयासागर, आज खुदावंद यीशु मसीह दयासागर चमत्कार चर्च की कलीसिया को कह रहा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या हुआ है? उदय हुआ है। यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। आगे। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। लिखा उठ प्रकाशमान हो, प्रार्थना में उठ, वचन पढ़ने के लिए उठ, संगति करने के लिए उठ, खुदा के चरणों में खुदा के चरणों में आने के लिए दौड़ और उठ और भाग। हालेलुया। आप समझे इस बात को? उठ और प्रकाशमान हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। राज्य राज्य के ऊपर तो अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाया है। छाया कि नहीं अंधकार? राज्य राज्य के ऊपर, राज्य राज्य के अंधकार ने घेरा पाया हुआ है, पर खुदा ने क्या? उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रार्थना में बढ़, उठ और वचन में बढ़, उठ और सामर्थ में बढ़, उठ 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 उठ, खड़ा हो जा। खुदा ने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें उठाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए बुलाया है। खुदा ने कहा है कि तुम एक मन होकर प्रार्थना करो, तुम जो बांधोगे वो बच जाएगा, जो खोलोगे वह खुल जाएगा। हालेलुया। खुदा ने हमें इसी काम के लिए बुलाया, ठहराया और आगे किया है। अपना तेज आपके ऊपर चमकाने के लिए हमें उठाया है। हालेलुया। क्योंकि राज्य राज्य के ऊपर तो अंधकार छाया हुआ है। आगे बढ़े। यहां इसके बाद क्या लिखा है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। फिर से लिखा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। सबसे पहले उठ। यदि आप चाहते हो कि मैं बड़े बड़े काम करूं, खुदा कहता है सबसे पहले उठ, मैं तेरे ऊपर उदय होऊंगा। उठ, मैं तुझे आशीष दूंगा। उठ और प्रार्थना कर। मैं तेरे बच्चों को बदलूंगा। उठ और प्रार्थना कर। मैं तेरे पति के, तेरी पत्नी के जीवन को बदलूंगा। उठ और प्रार्थना कर। मैं तेरे काम और तेरे बिजनेस में आशीष दूंगा। उठ और प्रार्थना कर। मैं तुझे संतान दूंगा। उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। समझे इस बात को? उठ और प्रार्थना कर। उठ और आप परिवार मिलकर प्रार्थना करें। उठ और परिवार मिलकर प्रार्थना करें। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में होंगी। खुदा कहता उठ और तू मुझ में हो जा, मैं तुझ में रहूंगा, फिर तू जो मांगेगा मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पिता, इससे पिता की महिमा होगी। उठ और प्रकाशमान हो। राज्य राज्य के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। आगे। और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। डन? 2 आई था ना? कितने समझे हैं इस बात को? कितने समझे हैं इस बात को मेरे प्रियजनों? क्योंकि शैतान को पता है कि जब तुम उठोगे तुम 100 गुना बरकत लेकर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम है जब तुम उठोगे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसको मालूम है कि जब तुम उठोगे प्रार्थना के लिए, तुम्हारा घर जो आज नरक से भरा हुआ है वो स्वर्ग में बदल जाएगा। ओ, उसको मालूम है कि जब तुम उठोगे, ओ, इसलिए तो खुदा कहता है उठ, उठ। कलीसिया के लोगों, उठो और प्रार्थना करो। और शैतान को आपसे ज्यादा पता है वचन। समझो इस बात को। इसलिए तो यीशु मसीह के पास आता है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। तेरे विषय में लिखा है कि ते दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगने देंगे। शैतान को वचन पता है, पर वो हमें तोड़ और मरोड़ के हमें बताता है। वो भरमाता है कलीसिया को, वो तोड़ता है कलीसिया को, वो चुराता है कलीसिया को, वो खुदा से अलग करता है कलीसिया को। हालेलुया। कितने समझे यहां तक? उसको पता है कि जब तुम उठोगे तुम्हारे हालात तो जीवन बदल जाएगा। तुम 100 गुना बरकत लेकर आओगे। तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। उसको मालूम है यदि कलीसिया उठ गई तो वो बैठ जाएगा। समझे इस बात को? उसको मालूम है कि अगर कलीसिया उठ गई तो मेरा खात्मा हो जाएगा, मेरा काम तमाम हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरी योजनाएं टूट जाएंगी, मेरे काम न सफल हो जाएंगे।
बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए कलीसिया उठें और प्रकाशमान होएं, उठें और प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हो कि खुदा आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, आपके जीवन के हालातों को बदले, आइए उठें, आइए उठें और अपने जीवन में परमेश्वर के महान काम को देखें। हालेलुया। आइए कलीसिया उठें, हमें उठना होगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा अपने जीवन में, हमें सीरियस होना पड़ेगा अपने जीवन में, हमें 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 सचेत रहना पड़ेगा। हम उसकी चालों से अनजान नहीं हैं। वो अपना काम कर रहा है, तभी तो आज कई बंधन है। कुछ लोगों की मैरिज रुकी हुई है, कुछ लोगों के बिजनेस काम में प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि शैतान उनको स्ट्रगल में डालता है। क्योंकि शैतान आप उन लोगों को स्ट्रगल में डालता है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। आइए उठे रात को, आइए 12 बजे उठे, यस, आइए 1 बजे उठे, आइए 2 बजे उठे, आइए 3 बजे उठे, आइए 4 बजे उठे, आइए उठे। हमें उठना होगा, हमें अपनी लड़ाई को जीतना होगा। यदि आप नहीं उठोगे तो वो शैतान आपके ऊपर दबाव डालेगा, वो आपको मारेगा, वो घात करेगा, आपकी 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 आशीषों को चुराएगा। और आप समझो इस बात को, उठो, जागो प्रार्थना के लिए, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहें। मान लो यदि आप कोई काम करते हो तब भी आप प्रार्थना में रहें, तब भी आप खैर भाषा में रहें, तब भी आप धन्यवाद करते रहें। अपने अंदर प्रार्थना की आग लगाकर रखें, आपके अंदर प्रार्थना की आग हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग समझे हैं इस बात को आज? थैंक यू खुदा।